एक लंबे अरसे के बाद यूपी एनएचएम के द्वारा वैकेंसी निकाली जा रही है। यूपी में ये कहीं न कहीं एक बम्पर वैकेंसी आ चुकी है और जो लोग वेट कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो एएनएम के कैंडिडेट हों, लैब टेक्नीशियन के हो, फार्मासिस्ट की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो यूपी एनएचएम ने ये डिसाइड किया है कि अब वैकेंसी निकाल देनी चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से 9 तारीख का जो न्यूज़पेपर था उसमें यूपी एनएचएम ने अपनी एडवर्टीजमेंट डाल दी है। आई थिंक आप लोगों ने कहीं ना कहीं से देख लिया होगा। मेरे पास भी कमेंट आ रहा था कि मैम इस वैकेंसी की डिटेल बताइए। ऑलरेडी मैंने बताया था कि लगभग 8,000 वैकेंसी आने वाली है। वो भी वैकेंसी संविदा पे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल होगी, यूपी एनएचएम के द्वारा निकाली जाएगी। ये बहुत अच्छी जॉब है। जिन लोगों का सीएचओ में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी अपसेट ना हो, सीएचओ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टाफ नर्स वाली जॉब है। तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल मैं बताने वाली हूँ। कितनी पोस्ट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, डिप्लोमा चाहिए कि डिग्री चाहिए, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे लगभग। और जीएनएम कैंडिडेट जो कह रहे थे कि मेरे लिए तो कोई जॉब ही नहीं है यूपी में, चाहे अदर स्टेट में जीएनएम की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या वो जीएनएम कैंडिडेट भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, ये भी मैं बताऊंगी। साथ में इसका एग्ज़ाम कब होगा, मतलब कि आपके पास कितना टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आपको तो पता ही है कि यूपी में एग्ज़ाम कितना टफ आ रहा है, वो भी यूपी एनएचएम का। तो भाई वो एम्स लेवल का, मतलब एम्स को टक्कर देने वाला एग्ज़ाम होता है यूपी एनएचएम के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है। पूरी डिटेल में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। चैनल को हमारी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पेपर की कटिंग दिखा देती हूँ। ये पेपर की कटिंग आपने कहीं ना कहीं किसी चैनल से देखी ज़रूर होगी। अब सबने दिखाया तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी दिखा दूँ। तो 9 नवंबर का ये पेपर का कटिंग आप देख सकते हो। ये जो है हिंदुस्तान अमर उजाला ऐसे पेपर में, न्यूज़पेपर में दिया गया था। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है 4 पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। हालांकि नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें नहीं दिया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। पहले से मैंने बताया था कि लगभग में 8,000 पोस्ट आएगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो होगी एएनएम की पोस्ट होगी। मैं कह सकती हूँ कि 2,000 से ऊपर एएनएम की पोस्ट आएंगी। फिर उसके बाद उसका जो हाफ होगा लगभग वही 1,500, 2,000, 3,000 तक स्टाफ नर्स की वैकेंसी आएगी। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब भी वैकेंसी आ रही तो 2,400 प्लस की वैकेंसी आई थी, 2,700 की वैकेंसी आई थी। तो इसमें भी उससे ही ज़्यादा पोस्ट मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आए, आनी भी चाहिए। काफ़ी टाइम से बहुत सारी वैकेंसीज़ नहीं आई थी स्टाफ नर्स की। और दूसरी बात कि अभी स्टाफ नर्स की पोस्ट खाली हुई है क्योंकि यूपीपीएससी में भी सिलेक्शंस हुए हैं, तो कई जगह खाली भी हुई हैं। लैब टेक्नीशियन की भी काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई। तो जितनी स्टाफ नर्स की होगी उससे मान के चलो कि आधी वैकेंसी या फिर आधी से थोड़ी कम वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की होगी, और लैब टेक्नीशियन से कम जो वैकेंसी होगी वो फार्मासिस्ट की होगी। ऐसा रेशियो हमेशा चला आ रहा है कि एएनएम की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फिर स्टाफ नर्स की आती है, उसके बाद लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की। तो अभी नंबर ऑफ पोस्ट डिक्लेयर नहीं है, लेकिन कुल मिला के लगभग 7,000 8,000 वैकेंसी आएगी, जैसा कि पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग को पता चल गया होगा। इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको यूपी एनएचएम की साइट पे रेगुलर विजिट करना है, मतलब ऑफिशियल साइट पे जल्द से जल्द इसकी नोटिफिकेशन आएगी। अब जब न्यूज़पेपर में आ गया है तो 1 से 2 हफ्ते के भीतर मैं उम्मीद करती हूँ कि यूपी एनएचएम की ऑफिशियल साइट पे आएगी। जैसे ही आएगी उसके पहले मैं आपको अपडेट कर दूँगी, मतलब कि जब आएगी तो मैं अपडेट कर दूँगी। एएनएम के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि एएनएम में एडमिशन जो होता है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट का ही होता है, तो वही लोग अप्लाई करेंगे। इसमें दिया गया है कि जो भी अगर यूपी के कैंडिडेट हैं, अगर कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, तो ये सारी चीज़ों के लिए, तो आपके पास जो है परमानेंट रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। मतलब आपका जो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड है या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो जब आप अगर ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ऑलरेडी सीएचओ में आपने ऐसा देखा होगा कि आपको लास्ट डेट, मतलब फॉर्म का जो भी लास्ट डेट होगा उस डेट के पहले का होना चाहिए, लेकिन 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले बनवा लें। अभी जब तक फॉर्म नहीं आया तब तक अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया तो आप बनवा सकते हैं। मतलब कि 1 अप्रैल के बाद का है तो चलेगा, 1 अप्रैल के बाद का ही चाहिए। नेक्स्ट है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन में आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वही आपको सबमिट करना है। जैसे कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट जो लगाया है तो वो फॉर्म भरने के पहले का ही लगाना है। जो बाद में आपको वही चीज़ें दिखानी होंगी जो जो आप फॉर्म भरते टाइम में लगाएंगे, बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। इनकम्प्लीट डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट और एप्लीकेशन सबमिशन विदाउट फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट शैल बी रिजेक्टेड। अगर आपने इनकम्प्लीटली फॉर्म को भरा है या फिर आपने फ़ोटोग्राफ सही से नहीं लगाया तो आपका फॉर्म जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले बहुत ही ज़्यादा केयरफुली भरें, कोई भी करेक्शन का डेट नहीं आता, तो आप बहुत ध्यान से फॉर्म को भरें।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट ने जो भी मतलब अपना डॉक्यूमेंट लगाया, जैसे कि आपने जो भी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया, अगर उसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होता है, गलत इन्फॉर्मेशन होता है, तो मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो नहीं होगा, फाइनली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है द पोस्ट आर नॉन ट्रांसफरेबल। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएनएचएम में ट्रांसफ़र नहीं होता है जैसे परमानेंट जॉब में होता है। तो एक बार जहाँ आपका पोस्टिंग हो गया उसके बाद आप वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करोगे, सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा कि मतलब एक पर्सन से आप अदला बदली कर सकते हो, कोई आपकी जगह पे आना चाहता है या आप उनकी जगह पे जाना चाहते हो, तो ऐसे करके आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एंड द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और 1 साल के लिए, उसके बाद ही रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल तब होगा जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस नहीं अच्छा होगा तो रिन्यूअल नहीं होगा। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर साल आपका रिन्यूअल हो जाएगा। सारे एनएचएम कैंडिडेट जो हैं वो मतलब एनएचएम का जो भी वैकेंसी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, 1-1 साल का वो होता है, फिर उसके बाद से वो रिन्यूअल होते रहता है। नेक्स्ट है कि एनएचएम को राइट है कि कभी भी वैकेंसी को कैंसिल कर सकता है, कभी भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी को घटा बढ़ा सकता है, तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी टेकन एट रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंपेयरिंग एक्सपीरियंस, एज एंड क्वालिफिकेशन। मतलब कि जो लास्ट डेट होगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा, तो वहीं तक आपका जो होगा कट ऑफ डेट या फिर एक्सपीरियंस डेट या फिर एज या फिर क्वालिफिकेशन ये देखा जाएगा। मतलब कि अगर एज दे दिया है 30 साल तो वो लास्ट डेट के पहले 30 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन भी जब लास्ट डेट होगा उसके लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें विज़िट करने के लिए ऑफिशियल साइट पे जब नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल एडवर्टीजमेंट में आप सब चीज़ें देख सकते हैं। मतलब कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पोस्ट है, किस पोस्ट में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीटें, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, मतलब कितनी सीटें हैं, वो सारी डिटेल आपको यूपीएनएचएम की साइट पे मिलेगी। तो रेगुलरली आप यूपीएनएचएम की साइट को विज़िट करें। तो मैंने बताया कि लगभग 8,000 पोस्ट वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन तो आपके पास अगर डिप्लोमा होगा, डिग्री होगा तो दोनों चलेगा। स्टाफ नर्स की ही पोस्ट में कई सारे पोस्ट दिए होंगे, कई सारे डिपार्टमेंट दिए होंगे। फॉर्म भरने से पहले मेरी एक वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस पोस्ट में आपको अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि स्टाफ नर्स में ही मैटरनल हेल्थ, कम्युनिटी प्रोसेस, एनबीएसयू, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सी पोस्ट होगी वो मैं बताने वाली। कोई भी गलती से कम्युनिटी प्रोसेस में अप्लाई मत करना, क्योंकि कम्युनिटी प्रोसेस का जो जॉब है वो बिल्कुल सीएचओ टाइप का है, तो उसको आप अप्लाई ना करें। फॉर्म भरने से पहले मेरी वीडियो ज़रूर देखें। कब से फॉर्म शुरू होगा, तो अभी जब आ गया है न्यूज़पेपर में तो आप मान के चलो कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर ऑफिशियल साइट पे भी आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो जीएनएम कैंडिडेट भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो बिल्कुल भरेंगे। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी होगी, साथ में एक्सपीरियंस वाली भी वैकेंसी होगी। जैसे कि आपने प्रीवियस वैकेंसी भी जो आई हुई थी स्टाफ नर्स वाली, तो उसमें भी होगा कुछ जो होगा एक्सपीरियंस वाला भी होगा, कुछ बिना एक्सपीरियंस वाला भी होगा। ऐसा मिक्स करके वैकेंसी आएगी। कब होगा एग्ज़ाम, तो अभी जब देखो कि अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ तो आप मान के चलो कि नवंबर में फॉर्म स्टार्ट होगा। फॉर्म स्टार्ट होने के 2 से 3 हफ्तों के बाद एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ हो जाएगा और मान के चलो कि दिसंबर में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम श्योर है कि हो जाएगा। बहुत ही कम समय आपके पास, 1 से 2 महीने का, 1 से 1.5 महीने का टाइम है। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। यूपीएनएचएम के पुराने पेपर्स आप देखें, बहुत ही टफ अब यूपीएनएचएम का पेपर आने लगा है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग वेट कर रहे थे नई वैकेंसी का, तो वैकेंसी आ चुकी है। अभी से अपनी पढ़ाई तेज़ कर दें। ये वैकेंसी सीएचओ से भी अच्छी है, मतलब स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई करें, अभी से तैयारी करें। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।